नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो दोपहर 12:34 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 8:05 तक है और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। परिघ योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में दोपहर 2:29 तक रहेंगे और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज विनायक चतुर्थी है। आज भगवान गजानन की आराधना प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को करना चाहिए। उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उन्हें दूर्वा अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना करिए। वो सभी प्रकार के कष्ट विघ्न बाधाओं से आपको मुक्त अवश्य करेंगे। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, दिव्य ही होता है और बेहद ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, केतु तुला में है, बुध धनु में, सूर्य मकर में और चंद्र शुक्र और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु मीन में है। तो आज देखा जाए तो चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, मकर और इसके पश्चात फिर मीन में, कुंभ और इसके पश्चात फिर मीन में जाएंगे, लेकिन रहेंगे पूरे दिन। लगभग रात्रि में जाकर के 8 बजे के बाद ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और रहेंगे पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में। तो बुधवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्यवार सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। तो वहीं 2 बजे के बाद जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो गजकेसरी योग का भी निर्माण हो जाएगा, क्योंकि गुरु के साथ चंद्रमा की युति होगी। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जो आज बेहद सचेत रहें, सावधान रहें, सावधानी में ही उनकी सुरक्षा है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बता दूं, 30 जनवरी दिन सोमवार, वरवर्ण कन्या वर्ण, धान इत्यादि रोपण करना है, रोपना है, तो यानी बीज बपन करना है। तो दोपहर 1:38 से दोपहर 2:08 तक मुहूर्त है। इसके अलावा उस दिन शेष कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है, यदि आप के कार्यक्षेत्र में निरंतर परेशानी आ रही है, आप नौकरी करते हो या व्यापार, इसमें स्थिरता नहीं रहती, उच्चाधिकारी से लगातार मतभेद या दबाव उत्पन्न कराया जाता है, वो आपके साथ राजनीतिक व्यवहार करते हो, कई बार देखने में आता है कार्यक्षेत्र में बेहतर करने के बावजूद वो क्रेडिट, वो यश, मान सम्मान आपको नहीं मिलने दिया जाता। पिता के साथ भी अनबन रहती है, मतभेद रहता है। आप चाहे सरकारी नौकरी में रहकर के परेशान हो या प्राइवेट सेक्टर में, या आपके जीवन काल में कोई ना कोई सरकारी अड़चने आती रहती हो, कानूनी अड़चने आती रहती हो और आप इसके चलते परेशान हैं, तो मैं आपको मार्ग बताने जा रहा हूं। यदि अगर आप मकर लग्न के हैं,
याद रखिए, मकर लग्न के हैं और आपके साथ इस तरह की परेशानी उत्पन्न हो रही है तो सबसे पहली बात आपको उपाय के रूप में मांसाहार भूल कर भी न करें, आप इससे बचिए। और माह में एक बार कम से कम शुक्रवार के दिन दही से स्नान अवश्य करिए। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना और साथ ही साथ चांदी का कड़ा या चांदी का एक छल्ला बनवा करके बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लेना भी आपके लिए अत्यंत श्रेयस्कर होगा और इस उपाय को करके भी आप परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। तो यदि आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी है, आप नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, सेल्फ आपका काम हो, कार्य क्षेत्र में परेशानी है, तो आप इन्हीं में से, अब सवाल उठता है कि सारे उपाय करें या एक, सब कर सकते हैं। कोई उपाय ऐसा कठिन तो है नहीं कि आप ये कर सकते हैं ये नहीं, सब कर सकते हैं। नहीं करना चाहते कोई एक अनवरत करिए, लगातार करिए। दूसरा लग्न है कुंभ। यदि आप कुंभ लग्न के हैं और आपको आपके जीवन काल में कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानी है, सरकारी या कानूनी अड़चनें आपके जीवन काल में आ रही हैं, उच्चाधिकारियों के द्वारा आपको लगातार दबाया जा रहा है, आपके साथ राजनीति की जा रही है, आपका विकास बाधित किया जा रहा है, तो आप एक उपाय करिए। क्या करना है? 1.25 पाव मसूर की दाल मंगलवार के दिन कम से कम एक बार, अगर परेशानी ज़्यादा है तो 11 बार बहते जल में आपको प्रवाहित करना है। 10 मुखी रुद्राक्ष लेकर के और उसे आप गले में धारण करिए और समय समय पर संभव हो आपसे तो रक्तदान किया करिए, यह आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। एक उपाय और बताता हूं, इसे नोट करिए कहीं। जायफल, सिंदूर, बूंदी के लड्डू, घी और मसूर की दाल, ये सभी चीज़ों को लेकर के आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहां दान कर दीजिए। कितनी बार करें? एक बार भी कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, निर्भर करता है। सवाल ये उठता है कि आप किस तरह की परिस्थिति में। एक उदाहरण से समझिए, मैंने रक्तदान की बात की। अब आपको शुगर है तो आप रक्तदान तो कर नहीं सकते हैं, आपको कोई और ऐसा रोग है जिसमें आप शुगर नहीं, अपना रक्तदान नहीं कर सकते, ठीक है, छोड़ दीजिए। जो उपाय आपसे सहजता और सरलता से हो जाए। याद रखिए, मुद्दा ये नहीं है कि आप उपाय, कितने सारे उपायों को करते हैं, मुद्दा ये है कि आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं, क्या आप पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उस उपाय को कर रहे हैं। आपको क्या ये विश्वास है कि हाँ, ये उपाय मेरा जीवन बदल सकता है, ठीक कर सकता है? अगर है तो विश्वास मानिए वो एक उपाय ही काफ़ी है आपके लिए। मीन, अगर आप मीन लग्न के हैं और आपको आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है, उच्चाधिकारियों के साथ, बॉस के साथ संबंध मधुर नहीं रह पा रहे हैं, आपके साथ निरंतर राजनीति की जा रही है, आपको अनवरत परेशान किया जा रहा है, पिता के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में सायंकाल तिल तेल का दिया जलाइए, यानी पीपल वृक्ष के सम्मुख तिल तेल का दिया जलाइए। केसर का तिलक आप नियमित लगाइए। पंचमुखी रुद्राक्ष के या तो 5 दाने जो आंवले के बराबर हो वो, या फिर पूरा का पूरा मटर के दाने के बराबर वाला जो माला होता है 5 मुखी रुद्राक्ष का, वो धारण कर लीजिए। साथ ही साथ 11 गुरुवार का व्रत करिए। अपने आय में से कुछ पैसा मंदिर में प्रत्येक माह में एक बार कम से कम दान करिए। इसमें से कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो बहुत कठिन है, और ऐसा एक भी उपाय नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। अगर ठान लें तो ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। और फिर जब अगर आपके कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानी है, दिक्कतें आ रही हैं, पिता के साथ संबंध खराब है, आप बेहतर करते हैं, बेहतर कर सकते हैं, पर आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा। इंसान की सफलता का सबसे बड़ा या यूं कहे कि जो ऊंचाई वो प्राप्त कर रहा है उसमें असल में किसी मोटिवेशन की तरह काम करता है। उसको अगर शाबाशी मिले, उसको यश मान सम्मान मिले, तो कार्य क्षेत्र में अगर आपको यश मान सम्मान मिले तो ये सारी चीज़ें और आसानी से आप करने लगेंगे। तो ये जो उपाय मैंने बताया है, कठिन एक भी नहीं है। आप इसे अवश्य आजमाइए, करिए, और आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, पिता के साथ संबंधों से संबंधित जो भी परेशानी है धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी लाभ में है, दोपहर के पश्चात व्यय में जाएंगे, लेकिन गुरु के साथ युति के कारण आपके सारे जरूरी काम आज आपको निपटा लेने चाहिए। दिन बहुत खास है आपके लिए।
केवल धन लाभ प्रदायक नहीं, वरन आपके जीवन में, आपके करियर में प्रगति का एक नया अवसर लेकर के आ रहा है आज का दिन। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो दिन आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि किसी को एक बार मौका न मिलता हो, आज आपको कई एक बार मौका मिलेगा, हर तरह से मौका मिलने वाला है। दिन आपकी मदद करने में लगा हुआ है तो आप दिन की मदद करिए, सारे काम बनेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी काम हैं उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। आज सबसे जरूरी है कि आप किसी भी प्रकार कैसे माहौल में हैं, पहली बात विवाद से, लड़ाई झगड़ा, इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, ले सकते हैं, देना नहीं है। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी, कोई मतभेद, वो दूर होगा। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए केवल और केवल लाभ दे रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है, तो आज इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए और कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज बस केवल अपने इष्ट देवता का दर्शन करिए, उनका नाम स्मरण करिए, दिन आपका ठीक है। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों को भी कार्यक्षेत्र में कोई विशेष दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने सहन शक्ति के दम पर, ऐसा नहीं कि विरोधी नहीं खड़े होंगे, पर सहन शक्ति के दम पर आप हर कठिनाई को पार कर लेंगे। भाग्य आपके साथ तो नहीं है, पर समय के साथ अगर आप चलें तो भाग्य भी आपके साथ साथ आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा कि भाग्य आपके साथ नहीं है? गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में छिटपुट परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। वहां पर केवल और केवल सफलता आपको आपके सहन शक्ति के दम पर मिल रही है। यात्रा कर सकते हैं, विदेश से जुड़कर के भी लाभ कमाने का योग है। और कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन उत्तम नहीं है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक निकल जाएगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों को भी व्यापार में धन प्रदायक रहने वाला है दिन। अब ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक ठाक। जरूरत पड़ने पर किसी करीबी मित्र की मदद आपको मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिए कि जरूरत से ज़्यादा बोलना नहीं, जरूरत से ज़्यादा काम का बोझ नहीं लेना है। दाम्पत्य जीवन आज का आपके लिए मैं अगर कहूँ तो मुझे सुखमय दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा गुड़ खा करके, पानी पी करके ही घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश जानकार की राय से करिए। मिथुन के जातकों के दिन भाग्य प्रदायक है और यूं समझ लीजिए कि आपके सभी काम भाग्य के सहारे पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन धान्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्थिति में हर तरह से सुधार है। भाग्य का साथ मिलने के कारण कुछ ऐसे बड़े मौके आज आपको प्राप्त होने वाले हैं जो कि आपके लिए बेहद सहयोगी हों आपके आगे बढ़ने में। सो टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। अगर किसी तरह की टेंशन परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। एक और बात ध्यान रखिए कि बेवजह के प्रेशर और टेंशन से आपको बचना ही चाहिए। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें आज आय से संबंधित नया मार्ग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापारिक योजना आप बना करके कदम आगे बढ़ाइए। लेन देन के आज सभी मामले आप पूर्ण कर सकते हैं। देना ठीक नहीं होगा, बुधवार के दिन देने से पैसा फंस जाता है। और न तो दूसरों के काम में दखलंदाजी करें, न दूसरों के चक्कर में पड़ करके अपना समय खराब करें। आज का समय आपके लिए है, आप अपने पक्ष में से इस्तेमाल करें। जीवन साथी का सहयोग आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। जीवन साथी की कही बात को आप मानते हैं तो दिन ज़्यादा बढ़िया होगा। दाम्पत्य जीवन में आपके पूरी तरह से खुशहाली देख रहा हूँ। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, लेकिन दिन आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरोपीड़ा अर्थात सिरदर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। श्री सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है। निवेश करिए। कर्क के जातकों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी निर्णय धैर्य के साथ लें तो आप किसी भी तरह की परेशानी में नहीं पड़ेंगे, अन्यथा धनहानि हो सकती है, अर्थात जल्दबाजी से। कार्यस्थल पर अगर हैं दिन अच्छा बीतने वाला है। काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पर कोई बात नहीं। जो आपके साथ के लोग हैं वो आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। व्यापारियों की यदि हम बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। किसी भी तरह का अगर कोई बड़ा निवेश आपके मन में है, जानकार की राय से कर सकते हैं। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार के निवेश इत्यादि के मामले में लापरवाही नहीं, लालच में आपको नहीं पड़ना है, तब नुकसान हो सकता है।
बाकी भाग्य के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन अब भाग्य के भरोसे बैठ करके मत चलिए, मेहनत करना होगा, लापरवाही मत करिए, आलस्य से बचिए। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा सा आलस्य आपको जरूर महसूस होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित छिटपुट परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण अगर करें तो और अच्छा आपके लिए दिन बीते। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश जानकार की राय से करें। और सिंह के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, विशेष करके अगर आप व्यापारी हैं, मीटिंग के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, विपरीत का अपमान मत करिए। और जब सब किसी से भी मिलिए, प्रेम से मिलिए, मुस्कुरा कर मिलिए, दिन और अच्छा बीत जाएगा आपका। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कारोबारी हैं तो कारोबार से जुड़ा अगर कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। इस मामले में समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। कोशिश आप करते चले जाइए, आपको सफलता मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा था, वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए कि कोई भी बड़ा फैसला करना चाहते हैं कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश आज आप कर सकते हैं। बस वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, जल्दबाजी में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव आज प्राप्त होने वाला है, तो दिन अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है, क्योंकि मेहनत जरूर आज का दिन करा रहा है आपसे, समय लगेगा लेकिन सफलता आपको मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो भी जरूरी स्वास्थ्य से संबंधित चेकअप इत्यादि हो वो करा लीजिएगा। और एक और बात आपको बता दूं कि यदि कोई मौसमी बीमारी है, गले में खराश इत्यादि तो या कफजन्य रोग, तो विशेष सचेत रहिएगा। मौसमी बीमारियों के बढ़ जाने की आशंका दिखाई पड़ रही है। आज हनुमान जी के सम्मुख तिल तेल का दिया जलाकर के हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए। लकी अंक 1, लकी कलर क्रीम है। निवेश करिए। कन्या के जातकों की बात करूं, दिन बहुत अच्छा नहीं है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जहां तक संभव हो आप सबके साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करिए। कोई ऐसा है जो आपको दबाना चाहता है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वहां भी आज समझौता और झुकने का मन बना करके ही चलिए। कहीं भी रहिए, सहयोगात्मक व्यवहार रखिए। किसी का अपमान नहीं करना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। आज विपरीत के द्वारा अपमानित हो सकते हैं तो सचेत रहिए। बनते काम बिगड़ सकते हैं और मेहनत के बाद भी वो उचित सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है जिसके कि आप हकदार हैं। और सबसे जरूरी बात, कार्यक्षेत्र में विवाद के प्रबल योग बन रहे हैं, सो सचेत रहिए। और एक और बात, कोई नया कार्य आज आपको शुरू नहीं करना, तो नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को जरा सचेत कर देना चाहता हूं। शांति के साथ ही आगे बढ़िएगा। बिना विचारे कदम उठाएंगे तो ही नुकसान होगा। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना है। प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। प्रेमी से सहयोग तो मिलेगा, साथ मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। मानसिक अशांति और तनाव प्रबल रूप से दिखाई पड़ रहा है, थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के स्वास्थ्य को लेकर के आज आप परेशान रहेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश से बचिए। तुला के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। सफलता के दृष्टिकोण से दिन खराब नहीं है। हालांकि कोई भी कार्य करिए, निर्णय जैसा भी लेना हो, पहले स्थिर मन से अच्छे से विचार कर लीजिए और अपने विचारों में बार बार बदलाव मत करिए, बदलाव मत होने दीजिए। धन लाभ में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर आपका दिन मैं आपके लिए बढ़िया देख रहा हूं। विपरीत के प्रति आकर्षण होगा, लेकिन विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग और किसी तरह की गलत टीका टिप्पणी मत करिएगा। आज विपरीत के कारण ही किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। स्वतंत्र व्यापारी हैं तो दिन आपके लिए ठीक दिखाई पड़ रहा है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी फायदे में कोई कमी तो नहीं है, परंतु किसी न किसी बात को लेकर के आज मतभेद या मनभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। वैसे कुल मिलाकर के दिन को खराब नहीं कहा जाएगा, ठीक है दिन। बस रिश्तों के मामले में सचेत रहिए, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन,
थोड़ा सावधानी बरतनी है और किसी दूसरे के या तीसरे की बातों में आकर के जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, इससे नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी की कही बात को मानने का प्रयत्न करिए ताकि आपका संबंध मधुर बना रहे और जितना हो सके जीवन साथी प्रेमी के साथ समय व्यतीत करिए। इनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा और स्वास्थ्य को लेकर के मैं फिर दोहरा देता हूं, सचेत रहना है। खान पान का विशेष ख्याल, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा और आज पंचाक्षर मंत्र का 108 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश करते हैं तो जानकार की राय से करें। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है, आमदनी अच्छी दिखाई पड़ रही है, हालांकि खर्च पर नियंत्रण आज आपका नहीं रह सकेगा। आय जिस कदर होने वाला है उसी कदर व्यय भी होगा। पारिवारिक जीवन में संतुलन बिठाए रखना आज बहुत जरूरी है। बाहर की चिंता, घर से बाहर की परेशानी को आज बाहर ही छोड़ करके आइएगा, घर में लेकर के मत आइएगा। ये बात मैं बाहर के लिए भी कह रहा हूं। हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना होगा आज आपको। सामंजस्य की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। बाकी वैसे दिन ठीक है। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। जिससे भी मिलिए मुस्कुरा करके मिलिए। यानी आज चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए, सफलता है तो खुशियां और सफलता ही बांटिए। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी और नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। संभव है कोई बड़ी उपलब्धि भी आपके नाम हो। आज तक जो अधिकारी आपकी ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे, आज वो भी आप पर विशेष ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, परेशानियां तो हैं, गृह कलह की भी कुछ संभावना दिख रही है, लेकिन परिवार का पूरा समर्थन आपको प्राप्त होगा। कारोबारी वर्ग, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, लाभ भी उसके हिसाब से होगा। हर किसी पर विश्वास मत करिएगा, किसी को आज कर्ज मत दीजिएगा और सोच समझ करके टीका टिप्पणी करिएगा ताकि कहीं किसी मुसीबत में न पड़े। प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, हालांकि किसी न किसी बात को लेकर के तनाव उत्पन्न प्रेम संबंध में भी और दाम्पत्य जीवन में भी यही है कि किसी छिटपुट बात को लेकर के, बेमतलब की बात को लेकर के मतभेद होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सीने में जलन या जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। आज लाल पुष्प गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनको अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो वहीं धनु के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है। धैर्य के साथ, संयम के साथ आगे बढ़िए। सफलता आपके कदमों में है। जो भी काम आप करना चाहते हैं, यूं समझ लीजिए कि आपको उसमें सफलता मिलेगी। कोई बड़ा फैसला आपने करना है, आज करिए। अपने शुभचिंतकों की राय यदि आप मान करके और तब कदम आगे बढ़ाएं तो दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में भी अगर आप देखें, दिन बहुत बढ़िया है। कामकाज थोड़ा ज़्यादा रहेगा लेकिन सफलता मिलेगी। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना है आज आपको, लेकिन सफलता मिलेगी। एक अच्छी बात है कि दिन सफलता दे रहा है, बस इतना ध्यान रखिए काम से जी नहीं चुराना। पिता के साथ संबंध में कोई खटास ना, इस बात का ख्याल रखिए। पिता का अपमान मत करिए, पिता के लिए भद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके, कोई बड़ी खरीदारी का फैसला आपने कर रखा है तो अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर लीजिएगा। कोई अचल संपत्ति खरीदने का विचार है तो उसमें सफलता आपको मिलेगी, पर अच्छे से विचार करके, समझ करके। ज़्यादा बोलना, ज़्यादा दिखावा, व्यर्थ का दिखावा आपको मुसीबत में डालेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो समय मेहनत कराने वाला है लेकिन आपको सफलता देगा। सफलता में कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में संभव है पेट जन्य रोग की संभावना हो। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण लाभप्रद रहेगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके आज नेवी ब्लू है। निवेश भी करिए। मकर के जातकों को भी निवेश करने की सलाह देता हूं, हालांकि आर्थिक रूप से आज आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। अत्यधिक व्यय के कारण परेशानी बनी रहने वाली है। दिन वाणी के कारण गलत जगह पर गलत बात बोल करके या कड़वा सत्य बोल करके, ध्यान से सुनिएगा, कड़वा सत्य बोल करके आप अपने दिन को प्रतिकूल कर सकते हैं। विशेष करके रिश्तों में अनबन उत्पन्न कर सकते हैं। तो सत्य बोलने की मनाही तो नहीं की जा सकेगी, सत्य बोलिए, परंतु कड़वा सत्य ऐसा मत बोल दीजिए कि सामने वाला आपका जो अपना है वो आपसे अनबन कर ले। कार्यक्षेत्र में वैसे सब कुछ ठीक ठाक है। उच्चाधिकारियों की नज़र में ही आप रहेंगे। कुल मिलाकर के जो भी अवसर मिलता है बस उसे स्वीकार करिए। काम ईमानदारी के साथ करिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है। धन आएगा चला जाएगा, टिकना नहीं है। खान पान पर नियंत्रण बहुत आप जरूरी है। मद्यपान, मांसाहार, इससे बचिए। और चाहते हैं कि सबके ऊपर आप हों, या यूं कहिए कि सबसे आपको मान सम्मान सफलता मिले, तो जोश में आकर के होश मत गवाइए।
सबके साथ मिलजुल करके चलिए तो ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में छिटपुट किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति है, इससे जरा सचेत रहिएगा, संभाल लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन अगर बचा लिया तो बाकी सब कुछ ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में सामान्य ही है दिन, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। और विद्यार्थियों को नकारात्मकता थोड़ी देखनी है, मन पढ़ाई में कम ही लगेगा, भटकेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य आज कुछ हद तक बिगड़ सकता है, कोई बड़ा रोग नहीं, सामान्य छोटे मोटे गैस या पेट से संबंधित परेशानी। आज स्नान के जल में 2 बूंद दूध का मिलाकर के स्नान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक हर तौर पर यह दिन आपको सफलता देने वाला है। अब ये निर्भर करता है कि यह दिन कितना और अच्छा हो सकता है, ये आपके व्यवहार पर, आपके विचार पर। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी, नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो दिन आपके लिए पूरी तरह से बहुत अच्छा रहने वाला है, आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरा हुआ। व्यापारियों की बात अगर करी जाए तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन सफलता प्रदायक है। कोई नया कार्य, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, अच्छे से विचार करके करिए। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, उलझन थी, उससे मुक्ति मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा, सत्य के साथ आगे बढ़िए, अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन मतभेद की स्थिति है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, आंखों में जलन से संबंधित परेशानी की संभावना है, तो आंखों का ख्याल रखिएगा। और आज बस अपने घर में इष्ट देवता के समूह घी का दिया जला लीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी करिए। मीन के जातक जरा सचेत रहें। आत्मविश्वास या यूं कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदेह होने वाला है। पारिवारिक समस्याओं को सुलझा पाना आज आपके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। हालांकि लाभ के दृष्टिकोण से दिन को मैं खराब नहीं कहूंगा। पूर्व के किए कार्य से आपको लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद हो सकता है। भाग्य का साथ भी थोड़ा कम मिलता दिख रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में छिटफुट, चिंता, परेशानी रहने वाली। आज जितना हो सके व्यवहार कुशल बनिए। अगर चाहते हैं कि आपका दिन ठीक ठाक बीत जाए, औरों से आपको मदद मिले, तो व्यवहार कुशल बनिए। जरूरत पड़ने पर औरों की मदद करिए। हालांकि धन उधार देने के जैसा तो नहीं है दिन, तो धन उधार तो मत दीजिए, लेकिन बाकी शारीरिक मदद तो कर ही सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन को मैं प्रतिकूल कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्यार का इजहार आज आपके लिए ठीक नहीं है, असफलता भी मिलेगी, मुसीबत भी आएगी। दाम्पत्य जीवन तो ऐसे सामान्य ही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, नींद की कमी, मानसिक अशांति। आज गणेश जी के शरण में चलिए, गणेश जी का ध्यान करिए, प्रातःकाल कपूर से गणेश जी की आरती करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।